जय हिंद दोस्तों। वीडियो के थंबनेल देखकर आप लोग हमारे वीडियो पर आया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, इतना समझ में आ जाए कि पुरानी दीवारों को किस तरह से दोबारा पेंट किया जाता है, यानी कि रिपेंट किया जाता है। दोस्त, आप हमारे वीडियो पर एक उम्मीद लेके आया है ताकि आप यहां से कुछ सीख जाए। तो यकीन रखिए दोस्त, आपको मैं निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा कि पुरानी दीवार किस तरह से भैया रेडी किया जाता है और पेंट किया जाता है, ताकि आगे कोई भी दिक्कत नहीं हो और बस पेंट का जो वारंटी होता है उतने ही तक चले। क्योंकि दोस्तों बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है कि भाई साहब पुरानी दीवार पेंट करते वक्त कुछ गलतियां ऐसे कर देता है पेंटर लोग, जो आगे जाके बस 3 महीना या फिर 6 महीने के अंदर नया पेंट बिल्कुल भी बेकार हो जाता है। इसलिए दोस्तों थोड़ी सी बारीकी से समझे और एक एक चीज बारीकी से समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप लोग पुराने दीवार पर पेंट करना चाहता है तो आपकी जो दीवार है, दीवार का कंडीशन किस तरह से वो आपको पहले से नोट कर लेना है। क्या आपकी दीवार का पेंट पूरे पापड़ी बन के निखर चुका है? उसके लिए दोस्तों उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। या फिर आपका पेंट बिल्कुल भी ठीक है, पेंट सिर्फ हमारा क्या हो चुका है दोस्तों, पेंट हमारा थोड़ा देखने में खराब हो चुका है, मतलब पेंट में वो चमक नहीं है। नया पेंट में जिस तरह से चमक आना चाहिए वो चमक नहीं है, क्योंकि पेंट का उम्र 5 से 6 साल बीत चुका है। उस केस पर भी अलग से ट्रीटमेंट करना होगा। या फिर अगर आपकी पेंट के साथ आपका प्लास्टर भी झड़ रहा है तो दोस्तों उसका भी ट्रीटमेंट अलग से किया जाएगा। नहीं तो ये 3 कैटेगरी में पेंट का जो रिपेंट का केस है उसको डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सपोज मान लीजिए आपका जो दीवार है, दीवारों का पेंट 5 साल पहले आपने किया था, लेकिन आप देखने में पेंट बहुत ही ज्यादा फेड हो चुका है, देखने में मैट जैसा लग रहा है, पेंट में चमक नहीं है और आप लोग चाहता है कि भैया चमकाने वाला पेंट हमें करना है। तो हमें प्रोसेस क्या बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग पहले से दीवारों पर पुट्टी कर चुका है 5 से 6 साल पहले और आपकी दीवार बिल्कुल भी ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मेरी राय मानिए, सबसे पहले जो सेंट पेपर हमारा होता है भाई साहब, ये जो इसका फोटो है, सेंट पेपर से दीवार को अच्छे से घिसाई कर ले ताकि पेंट की ऊपरी भाग में जो लूज पार्टिकल होता है वो निकल जाए। और निकलने के बाद दो कोट, यानी कि दोस्तों दो बार आपको अच्छे से घिसाई कर लेना है। करने के बाद आपको प्राइमर करना है। प्राइमर करने के बाद दोस्तों आप लोग पेंट कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहला नंबर का केस है, फंडा है भाई साहब। अब दूसरे केस में होता है क्या है, पेंट बिल्कुल भी 5-6 साल हो चुका है, अब पेंट जो है वो पापड़ी बन के झड़ रहा है, नीचे जो प्लास्टर है बिल्कुल भी ठीक ठाक है, लेकिन जो पेंट है वो पापड़ी बन के झड़ रहा है, पुट्टी हो या फिर किसी कंपनी का पेंट। तो उस केस में आपको करना क्या है भाई साहब, आपका पेंट पापड़ी बन के क्यों झड़ा है उस जड़ तक पहले आपको पहुंचना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बिना ट्रीटमेंट किए ही पापड़ी बना हुआ वॉल पर अगर आप लोग रिपेंट कर देंगे तो वो प्रॉब्लम सिर्फ 3 महीना में अपनी साइड इफेक्ट देखना शुरू हो जाएगा और फिर से आपका पेंट पापड़ी बन के झड़ जाएगा। तो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बहुत तरह से किया जाता है दोस्तों। अब बर्जर कंपनी का भी है ट्रीटमेंट, एशियन पेंट का भी है, नेरोलैक का है, सभी का है। तो सबसे पहले एशियन पेंट की अगर बात करें तो उस क्या है दोस्तों, तो एशियन पेंट का अगर बात करें तो एशियन पेंट का डैम ब्लॉक जो है दोस्तों उसका 2 कोट सबसे पहले लगाए। या फिर डैम ब्लॉक आप लोग नहीं लगवाना चाहता है तो भाई साहब आप लोग लगवाए एशियन पेंट का डैम प्रूफ 2 कोट। मिक्सिंग रेशियो कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, हमने वीडियो ऑलरेडी दोस्तों बना के रखा है, आप जाके देख सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 कोट आप एशियन पेंट का डैम प्रूफ लगाने के बाद दोस्तों याद रखना, अगर आपका पेंट जो है, पहले सबसे पहले तो आपको सेंट पेपर से सेंट करना ही है।
फिर जो पापड़ी बना हुआ पेंट है उसको आपको अच्छे से उखाड़ के फेंक देना है भाई साहब। जो हार्ड है, जो नहीं उड़ रहा है, पापड़ी बन के नहीं झड़ रहा है, उसको वैसे ही रहने दे, और जो खराब है उसको निकाल के सबसे पहले फेंकिए। फेंकने के बाद एशियन पेंट का डैम्प प्रूफ 2 कोट कर लीजिए। अब 2 कोट डैम्प प्रूफ करने के बाद 1 कोट आप लोग वॉल प्राइमर कर दीजिए, वो भी डैम सीड वॉल प्राइमर करना दोस्तों, वाटर प्रूफिंग वॉल प्राइमर करना। और प्राइमर करने के बाद अगर आप लोग पुट्टी करेंगे ना तो भाई साहब उसमें वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी जरूरी है दोस्त, क्योंकि अगर आप लोग उसमें वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी कर देंगे, वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी और नॉर्मल वॉल पुट्टी में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी में 7 गुना वाटर रेजिस्टेंस क्षमता होता है। अब वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी का उतना हाई फाई प्राइस भी नहीं है, नॉर्मल वॉल पुट्टी से थोड़े ही खर्चा आएगा। अब जैसे ही 2 कोट आप ले वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी कर दिया है, करने की बाद दोस्तों आप सेंट पेपर से सेंडिंग कीजिए। सेंडिंग करने की बाद फिर 1 कोट वॉल प्राइमर करके भाई साहब आप लोग पेंट कीजिए, तो अंदर में चारों तरफ आपका टोटली वाटर प्रूफिंग का काम हो गया दोस्तों। आप सीलेंट इस दीवारों पर आ ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आपने पहले से उसमें एक बॉर्डर कर दिया है दोस्तों, 3 बॉर्डर। एक तो हो गया आपका एशियन पेन का डैम्प प्रूफ वाला बॉर्डर, दूसरा आपका जो एशियन पेन हो गया किसी भी कंपनी का वॉल प्राइमर डैम्प सीड जो वाटर प्रूफिंग वॉल प्राइमर है, दूसरा लेयर, और तीसरा वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी करने के बाद पेंट करो। फिर देखना ये आपका परमानेंटली सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, फिर आगे आपको बहुत दिनों तक ये चलेगा। और एक केस में क्या होता है दोस्तों, ये आप सभी जानता है कि भाई साहब जो दीवार होता है हमारा प्लास्टर के साथ पेंट के साथ हमारा पुट्टी के साथ हमारा पूरा प्लास्टर निकाल के आ रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसको अगर ऐसे ही प्लास्टर करके फिर से पेंट कर देंगे तो भाई साहब फिर से वो प्लास्टर झड़ेगा ही झड़ेगा, क्योंकि अंदर में ही उसका बीमारी है दोस्तों, कैंसर अंदर में ही है। तो उसका ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले प्लास्टर को अच्छे से झड़ा लेना है। जितनी भी प्लास्टर दीवार पर लगी हुई है, देखना कि ईटा में नमक अगर जम गया है तो तार ब्रश से उस नमक को भी हटाइए। हटाने की बाद दोस्तों आप सबसे पहले डॉक्टर फिक्सिट का जो यूआरपी होता है, यूआरपी लेके आइए। यूआरपी का ब्रश से दीवारों को 2 कोट का कोटिंग कर दीजिए। अब यूआरपी 1 लीटर में आता है दोस्तों, दूध जैसा सफेदी तरल लिक्विड दोस्तों, वो आता है। उसको क्या करना, 1 लीटर यूआरपी में सिर्फ 150 ग्राम व्हाइट सीमेंट भी आप लोग ले सकता है और ब्लैक सीमेंट ले सकता है, आपका मर्जी। मिक्सिंग रेशियो याद रखना, 1 लीटर यूआरपी में सिर्फ 1 से लेकर 150 ग्राम आपको सीमेंट देना है। सीमेंट देने के बाद एक घोल बन जाएगा, भैया ब्रश से कोटिंग कर दो, वो अंदर में ही दोस्तों वो ईटा को भेद कर और आगे नहीं आ सकता। आने की बाद दोस्तों क्या करना, फिर उसको प्लास्टर कर दीजिए। प्लास्टर हो जाने की बाद उस पर आप लोग अगर पुट्टी करेंगे तो वो भी वाटर प्रूफिंग पुट्टी कीजिए, अगर आप लोग प्राइमर करेंगे तो वो भी प्राइमर कर दीजिए दोस्तों, जो हमारा वाटर प्रूफिंग प्राइमर होता है, फिर पेंट कर दीजिए। और मान लीजिए आप लोग समोसा पेंट या फिर चूना पेंट या फिर डिस्टेम्पर पेंट करके रखा है और पेंट थोड़ा खराब हो चुका है, ज़्यादा खराब नहीं हुआ है, तो भैया सेंट पेपर से सेंडिंग करके जो लूज पार्टिकल है उसको अच्छे से घिसा करके फेंकिए, फिर प्राइमर करने के बाद पेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों आज इस वीडियो पर इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।